हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं द ड्रोन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हमारा मैपिंग सीरीज चल रही है और ये हमारा सीरीज का 9th वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो अभी जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है या फिर आप आई बटन पे भी जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्क फ्लो ऑफ ड्रोन मैपिंग एंड सर्वे एक्यूरेसी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ड्रोन मैपिंग की स्टेप्स क्या होती है, मतलब ड्रोन मैपिंग प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कैसे किया जाता है और इसकी एंड कैसे होती है, और ड्रोन सर्वे एक्यूरेसी क्या होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ड्रोन मैपिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, मतलब ड्रोन मैपिंग शुरू कैसे होती है और एंड कैसे किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लाइंट रिक्वायरमेंट टू फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट रिक्वायरमेंट, मतलब सबसे पहले आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जाननी पड़ेगी। स्टेप 2, चूजिंग ड्रोन एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ड्रोन और कैमरा चूज करना पड़ेगा। तीसरा, फ्लाइट प्लानिंग एंड डाटा एक्विजिशन यूजिंग ड्रोन, फ्लाइट प्लानिंग करना पड़ेगा और आपको उसके बाद इमेज या फिर डेटा कैप्चर करना पड़ेगा। स्टेप 4, पोस्ट प्रोसेसिंग यूजिंग सॉफ्टवेयर, कैप्चर किए गए इमेजेस को आपको सॉफ्टवेयर की मदद से पोस्ट प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। स्टेप 5, रिपोर्ट या फिर डाटा सबमिशन, आपने जो भी सर्वे किया उसकी रिपोर्ट आपको क्लाइंट को सबमिट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये स्टेप्स होते हैं कोई भी मैपिंग प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। आने वाले वीडियोस में हम इसे डिटेल में जानेंगे। ये सारे स्टेप्स शुरू करने से पहले मैं कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझने के लिए हेल्प करेगा। सबसे पहला एक्यूरेसी, दूसरा GST यानी ग्राउंड सैंपलिंग डिस्टेंस, तीसरा PPK एंड RTK, पोस्ट प्रोसेसिंग काइनेमेटिक्स एंड रियल टाइम काइनेमेटिक्स, चौथा GNSS स्टेशन, पांचवा फॉरवर्ड एंड साइड ओवरलैप एंड कोस नेटवर्क। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझने के लिए, तो इसे डिटेल्ड में समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक्यूरेसी से शुरू करते हैं। सर्वे में जनरली 2 टाइप की एक्यूरेसी होती है। पहला रिलेटिव एक्यूरेसी, जिसे हम लोकल एक्यूरेसी भी बोलते हैं, और दूसरा एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, जिसे हम ग्लोबल एक्यूरेसी भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं ये होते क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। पहले हम समझते हैं ये रिलेटिव एक्यूरेसी होती क्या है। सपोज आपने इस घर को ड्रोन से मैपिंग की और आपने मैप तैयार किया और फिर आपने अपने बनाए गए मैप में उस घर का मेजरमेंट लिया और फिर आपने देखा कि साइड रूफ 3 मीटर, साइड वॉल 5 मीटर और फ्रंट बेस 6 मीटर है। फिर आपने फिजिकली जाकर उस घर का मेजरमेंट लिया और आपने सेम रिजल्ट पाया, साइड रूफ 3 मीटर, साइड वॉल 5 मीटर और फ्रंट बेस 6 मीटर। इसका मतलब ये है कि आपका ड्रोन सर्वे की रिलेटिव एक्यूरेसी हाई है। रिलेटिव एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आपके बनाए गए मैप के अंदर ही सारे मेजरमेंट को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ। आपके बनाए गए मैप का मेजरमेंट जितना ज्यादा क्लोज होगा एक्चुअल बिल्डिंग या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। आइए अब एब्सोल्यूट एक्यूरेसी को समझते हैं। आपका बनाया गया उस घर का मैप अगर बेस मैप में एक्चुअल जगह पे नहीं है तो उसे लो एब्सोल्यूट एक्यूरेसी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि आपके बनाए गए घर का मॉडल का हाई रिलेटिव एक्यूरेसी है क्योंकि सारे मेजरमेंट सही हैं, बट एब्सोल्यूट एक्यूरेसी लो है
क्योंकि मॉडल सही पोजीशन में नहीं है अर्थ सरफेस में। तो आइए अब बात करते हैं आपको किस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। अगर इसे एक वर्ड में बोलूं तो ये आपके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर आपका क्लाइंट रिक्वायरमेंट है कि किसी फील्ड का एरिया निकालना या फिर फेंस का लेंथ निकालना या फिर स्टॉक वॉल्यूम मेजर करना या फिर कंस्ट्रक्शन मॉनिटर करना, क्रॉप हेल्थ का मेजरमेंट करना, इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए रिलेटिव एक्यूरेसी सफिशिएंट होता है। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब क्लाइंट को उस मैप को दूसरे जियो रेफरेंस डेटा से कंबाइन या फिर कंपेयर करना होता है इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एलिवेशन। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी जनरली ये सारी प्रोजेक्ट्स के लिए नीडेड होती है, जैसे लैंड टाइटल सर्वे, डिजाइन डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, एनवायरमेंटल रिकॉर्ड्स, ओवरले ऑफ जियो रेफरेंस साइट प्लान। तो दोस्तों आइए बात करते हैं एक्यूरेसी किन चीजों पे डिपेंड करती है। पहला ड्रोन, दूसरा कैमरा, तीसरा जीएसडी, चौथा इमेज ओवरलैप, पांचवा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स, सिक्स्थ GNSS स्टेशन, सेवंथ PPK एंड RTK एंड लास्ट कोर्स नेटवर्क। अगर आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बस रिलेटिव एक्यूरेसी है तो 1 to 4 कॉन्सेप्ट ही सफिशिएंट है। अगर रिक्वायरमेंट दोनों की है तब नंबर 5 to 8 की जरूरत पड़ती है। मतलब हाई एब्सोल्यूट एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए सर्वेयर, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स एंड PPK, RTK एंड कोर्स नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये हम आने वाले वीडियोस में डिटेल्ड में जानेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर